इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का समय पास आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में ढेरों सवाल उठेंगे। इनमें से एक सवाल होता है फॉर्म 16 को लेकर कि क्या आप बिना फॉर्म 16 के भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो चलिए इससे पहले आपको ये बता देते हैं कि ये जो फॉर्म 16 है ये कंपनियां अपने कर्मचारियों को देती हैं, लेकिन कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अभी भी FY 22-23 के लिए अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी नहीं किया है। तो ऐसे में ये पहला सवाल है कि क्या फॉर्म 16 के बिना आप आईटीआर भर पाएंगे। तो जी हाँ, आप बिल्कुल भर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या चीजें हैं जिनकी जरूरत होती है आईटीआर फाइलिंग में, क्या है आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख, और क्या आप बिना फॉर्म 16 के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आईटीआर फाइल कर पाएंगे, या यूं कहें कि आपके लिए आईटीआर फाइल करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, वो सब जानेंगे इस वीडियो में, तो इसे आखिर तक देखना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है, तो इससे पहले अपना आईटीआर जरूर फाइल कर लें। और हाँ, आखिरी तारीख का इंतजार तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि तब मोस्टली साइट पर ज्यादा लोड होता है, तो आपको आईटीआर भरने में मुश्किलें आ सकती हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या आप बिना फॉर्म 16 के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं, और कैसे वो भी आपको बताते हैं। तो अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप अपनी सैलरी स्लिप के जरिए आईटीआर की फाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से एक चीज का होना बेहद जरूरी है, यानी कि या तो आपके पास सैलरी स्लिप होगी या फिर आपके पास फॉर्म 16 होगा। तो अगर आपको आईटीआर ऑनलाइन फाइल करना है तो आपको इनकम टैक्स की रजिस्टर्ड वेबसाइट incometax.gov.in पर जाना होगा, और वहीं जाकर आप अपना आईटीआर फाइल कर पाएंगे। और हाँ, आपको सैलरी स्लिप के साथ फॉर्म 26 AS को भी होना बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्म 26 AS क्या है, तो चलिए इसके बारे में भी आपको बताते हैं कि ये क्या है और ये आपको कहां से मिलेगा। तो जो फॉर्म 26 AS होता है वो आपकी एनुअल टैक्स स्टेटमेंट होती है, जो कि IT डिपार्टमेंट यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे आप अपने पास कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको सरकार की यानी कि इनकम टैक्स की ट्रेसिस की वेबसाइट पर जाकर इसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसके इजी स्टेप्स भी आपको फटाफट बता देते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेसिस पर जाकर माई अकाउंट पर क्लिक करना होगा, फिर व्यू फॉर्म 26 AS लिंक पर क्लिक करें और इसके बाद डिस्क्लेमर पढ़ें और कंफर्म पर क्लिक करें। फिर वो लिंक आपको रीडायरेक्ट करेगा TDS CPC पोर्टल पर। फिर वहां जाकर आपको व्यू टैक्स क्रेडिट यानी कि अपना फॉर्म 26 AS उस पर क्लिक करते ही वो फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो है ना बहुत इजी स्टेप्स। और हाँ, इसके अलावा आप नेट बैंकिंग यानी कि जो ऑथराइज्ड बैंक हैं उनकी नेट बैंकिंग के जरिए भी अपना फॉर्म 26 AS डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन से टैक्स पेयर्स को कौन सा फॉर्म फिल करना चाहिए। तो ITR 1 वो टैक्स पेयर फिल कर सकते हैं जिनकी इनकम 5,000 रुपए तक तो फार्मिंग से आती हो, और बाकी या तो पेंशन या तो सैलरी या फिर हाउस रेंट प्रॉपर्टी से आती हो उनकी जो इनकम, लेकिन वो 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो वहीं अगर फॉर्म 4S की बात करें तो फॉर्म 4S को ऐसे टैक्स पेयर्स इस्तेमाल करते हैं या वो उससे आईटीआर भरते हैं जिनके पास बिजनेस से इनकम आती है और उसके साथ ही उनकी सैलरी या अदर इनकम सोर्सेज से भी उनके पास इनकम आती हो। तो क्या अब आपको क्लैरिटी मिली कि आप बिना फॉर्म 16 के भी अपना आईटीआर आसानी से फाइल कर सकते हैं और अपना फॉर्म 26 AS और सैलरी स्लिप को मिलाकर वो आईटीआर आपका फाइल हो जाएगा। या फिर और जो छोटी छोटी चीजें हमने आपको इस वीडियो में समझाई, अगर आपको वो समझ आई हैं तो हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ये भी बताएं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है आईटीआर से रिलेटेड, IT से रिलेटेड या फिर शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो आप जागरण बिजनेस के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी उसे पूछ सकते हैं, और इसके साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं।